Good morning, class 8th. Welcome back to your SST classes. So class 8th, we are studying lesson number 4 of history. ठीक है, we have already seen 3 parts in this chapter and now this is the 4th part. Okay, so we are doing the lesson number 4 of history. That and the name of the chapter is Rural People and Colonialism. तो इसी के अंडर में हम लोग नॉट रूरल पीपल बट ट्राइबल पीपल, हम लोग ट्राइबल पीपल के लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडर्स, मिडल मैन एंड मनी लेंडर्स ऑन ट्राइबल्स. तो ट्रेडर्स पर, मिडल मैन और मनी लेंडर्स पर और ट्राइबल्स पर जो इम्पैक्ट पड़ा फ्रॉम ट्रेडर्स, मिडल मैन और मनी लेंडर्स से क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं. चलो, तो जैसा कि आप सब जानते हो कि ज़मीन वगैरह को ख़रीदने के लिए ट्राइबल पीपल मनी लेंडर्स पर निर्भर थे. उनसे जा कर के वो लोग पैसे लेते थे और मनी लेंडर्स बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे. हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पर वो लोग क्या काम करते थे, ट्राइबल कम्युनिटी को देते थे लोन वगैरह. और इसीलिए ट्राइबल्स उनको क्या बोलते थे, दिकूज. दिकूज मतलब आउटसाइडर ईविल, मतलब बाहर का भूत. बाहर का भूत क्यों? क्योंकि ये लोग हमारी ज़िंदगी को खाली सत्यानाश करने के लिए हैं, इस तरीके से. और जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उस पर मिडिल मैन हो गया, चाहे ट्रेडर्स हो गया, चाहे मनी लेंडर्स हो गए थे, इनका जो इफेक्ट था ट्राइबल कम्युनिटी के लिवलीहुड पर वो बहुत ही डिजास्ट्रस था, बहुत भयानक था. क्योंकि ये लोग किन्हीं भी स्थिति में उनकी मदद नहीं करते थे बल्कि उनको एक्सप्लॉइट करते थे. तो दिस सिचुएशन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ सिल्क ग्रोअर्स. चलो, तो सिल्क ग्रोअर्स का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ेंगे और इस तरीके से हम लोग यहाँ के सिचुएशन के बारे में समझ सकेंगे. तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इंडियन सिल्क वॉज इन ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स. भारत से बना हुआ जो सिल्क था वो उसका ग्रेट डिमांड था यूरोपियन मार्केट में. क्यों? क्योंकि इसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत फाइन थी, हाई क्वालिटी की थी. ठीक है, इस वजह से इसके एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ने लगी. ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, सिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट किया, बढ़ावा दिया. ठीक है, और ताकि जितना भी यूरोपियन मार्केट में सिल्क का डिमांड आ रहा है उसको फुलफिल किया जाए. हिस्ट्री रिवील्स में क्या लिखा है, जो मलबेरी, तसार, एरी एंड मूगा आर 4 कमर्शियली इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ सिल्क. क्लियर? तो ये 4 इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं सिल्क की, मलबेरी, तसार, एरी एंड मूगा. फिर क्या लिखा है, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री विच प्रोड्यूसेस ऑल द 4 वेराइटीज़ ऑन अ कमर्शियल स्केल. कितनी बड़ी बात है हमारे देश के लिए. देखिए, भारत एकमात्र पूरे विश्व में ऐसा देश है जो कि सिल्क का ये चारों वेराइटीज़ को कमर्शियल स्केल पर प्रोड्यूस करता है. चलो, तो द संथल्स हु लिव्ड इन हजारीबाग इन अ मॉडर्न झारखंड. संथल्स कहाँ पे रहते थे, झारखंड में. वो लोग क्या काम करते थे, वो लोग सिल्क कल्चर को फॉलो करते थे. मतलब सिल्क वॉर्म से वो लोग क्या निकालते थे, सिल्क प्रोड्यूस करते थे. They were approached by the agents of the traders who offered them money for their cocoons. अब क्या हुआ, ये लोग, इन लोगों को कौन बुलाता था, इन लोगों को ट्रेडर्स बुलाते थे जो कि कुकून्स के बदले में इनको पैसे दिया करते थे. और ट्राइबल्स वर पेड वेरी लिटिल. ट्राइबल्स को बहुत कम पैसे मिलते थे. जैसे कि अगर 1000 कुकून्स लाओगे तो कितने पैसे मिलेंगे, या तो 3 या तो 4 रुपये. देखो कितने कम पैसे मिलते थे. फिर इन कुकून्स को कहाँ लेके जाया जाता था, गया, और वहाँ पर इनको 5 गुना ज़्यादा दाम पर बेचा जाता था. मतलब अगर ट्राइबल से 3 रुपये में लिया 1000 कुकून तो 5 गुना मतलब 3 5 से 15 रुपये में 1000 कुकून इनको गया में बेचा जाता था. Thus it was the middlemen who gained a huge profit just by arranging deals between the silk growers and the exporters. तो मिडिलमैन को अब ह्यूज प्रॉफिट इस वजह से होता था, बहुत ज़्यादा पैसे वो लोग कमाते थे. सिल्क ग्रोअर्स ऑफन रिजेंटेड देयर लिटिल इनकम एंड केम टू लुक अपॉन द ट्रेडर्स एंड द मार्केट्स एज देयर एनिमीज. तो वही सिल्क ग्रोअर्स जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो लोग यही सोचते थे कि ये लोग कितने बेकार हैं, इन लोग हमको इतने कम पैसे देते हैं. और उनको क्या समझते थे ये लोग समझते थे, ठीक है, तो इन लोगों को ये बात लगता था कि ये जो ट्रेडर्स हैं ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं, कितने मतलब क्या कहा जाए, इतने बेकार लोग हैं कि इन लोग मतलब ट्राइबल्स उनको अपना दुश्मन समझते थे.
अब आ जाओ ट्राइबल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ट्राइबल्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में क्या कहानी थी? अभी क्या हो गया, जब ब्रिटिशर्स आ गए तो अलग अलग तरीके की वो लोग पॉलिसीज़ लेकर के आए, जिससे सेवरल ट्राइबल कम्युनिटीज़ अफेक्टेड होने लगे और उनको अपने घर छोड़ करके, मतलब अपने जंगलों को छोड़ करके अपने सामान को जो अपने भोजन को पाने के लिए उन लोगों को अलग अलग काम में सर्च करना पड़ा, ढूंढना पड़ा, इधर उधर घूमना पड़ा। तो मैनी ट्राइबल्स जो थे वो अपने घर को उन्होंने छोड़ दिया, मतलब जंगलों को छोड़ दिया। कुछ क्या करने लगे, टी प्लांटेशंस में चले गए, मतलब कि असम में जो चाय की खेती होती थी वहाँ पर जा कर के काम करने लगे 19वीं सेंचुरी तक। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कोयले के खदान में जो कि झारखंड में है वहाँ पे कुछ ट्राइबल्स काम करने लगे, ठीक है। और यहाँ पे जब उनको काम मिलता था तो उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व हुआ करता था, जो कि क्या काम करता था, कॉन्ट्रैक्टर का काम ये था कि ट्राइबल कम्युनिटी को वो कम से कम दाम पर काम करने के लिए राज़ी करें, मतलब सबसे कम पैसा उनको मिले। और इसके चक्कर में जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो एक्सप्लॉइट करते थे इन द फॉर्म ऑफ लेबरर्स, और इनको घर भी अपने वापस नहीं जाने देते थे। अगर एक बार आ गए काम करने के लिए, फंस गए तो वहीं पे एकदम कम पैसों में काम करो, तुमको ना घर जाने देंगे ना ठीक से जीने खाने देंगे। तो इस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन होता था। ट्राइबल रिवोल्ट्स इन इंडिया। अब ट्राइबल रिवोल्ट्स जो कि इंडिया में क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ओके, सो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अभी ट्राइबल रिवोल्ट्स इन इंडिया। अब भारत में किस प्रकार से ट्राइबल आदिवासियों ने किस प्रकार से रिवोल्ट छेड़ दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। चलो, तो क्या लिखा है, द ब्रिटिश थ्रू देयर वेरियस पॉलिसीज हैड कॉज्ड मच डिस्टर्बेंस इन द पीसफुल लाइव्स ऑफ द ट्राइबल पीपल। ठीक है, तो ऑलरेडी वो ब्रिटिशर्स पर उन लोगों का दिमाग भड़का हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा इंटरफियर किया था ट्राइबल के लाइफ के जीवन में। क्या हुआ, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द डिकूज हु इंक्लूडेड द ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स एंड जमींदार्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, प्लांटर्स एंड इवन द क्रिश्चियन मिशनरीज entered the tribal areas in extremely large numbers। तो अभी क्या हुआ, ट्राइबल कम्युनिटी जहाँ पे रहते थे वहाँ पे ये लोग घुसने लगे। जो ब्रिटिशर्स थे, मनी लेंडर्स थे, ट्रेडर्स थे, जिनको डिकूज ये लोग बोलते थे, ट्राइबल्स लोग, मतलब ये लोग डाकू हैं, डाकू को इन लोग क्या बोलते थे, डीकू स्टाइल में। चलो, तो यू हैव रीड दैट मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ वर एविक्टेड फ्रॉम देयर एरियाज एंड दस वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिवलीहुड। तो बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी को इन लोगों ने अपने घर से ही, फॉरेस्ट से ही भगा दिया, और उनको जीने का कोई उनके पास साधन ही नहीं बचा। फिर बहुत तरीके के लॉज को इम्पोज किया, बनाया, फिर इम्पोज किया। इस तरीके से क्या हो गया, गरीबी आई, पॉवर्टी आ गई, भूखे ट्राइबल पीपल मरने लगे, फोर्स करने लगे ये लोग कि आप लोग बहुत कम पैसों में क्या काम करो। मनी लेंडर्स इनको बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करने लगे। जो सर्कमस्टांसेस थी वो इतनी तरीके से ख़राब हो गई कि ट्राइबल कम्युनिटी ने क्या कर दिया, अलग अलग जगहों पर आंदोलन छेड़ दिया, जंग छेड़ दिया कि हम लड़ेंगे अपने हक के लिए। चलो, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ट्राइबल रिवोल्ट किसके बीच में होगा। देखो, अब मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो क्या रहती है, जंगलों में रहती है, और उनकी जो भी रहने का तरीका है वो बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत ही पुराना है। तो वही है, ब्रिटिशर्स तो मॉडर्न टाइम के थे, उनके पास तो हथियार में क्या होगा, बंदूक होगा, राइफल होगा, है ना, बम होगा। और ट्राइबल कम्युनिटी धनुष बाण से लड़ेगी, तलवार से लड़ेगी, भाला से लड़ेगी। तो इस तरीके से था। तो कभी जीत पाएंगे क्या भला ब्रिटिशर्स से, जाहिर सी बात है नहीं जीत पाएंगे। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि रेबेलियस ट्राइबल्स फाइटिंग विद ओल्ड वेपन्स सच एज स्पीयर्स, बोज एंड एरोज एंड एक्सेस। तो द ट्राइबल्स हु रिबेल्ड अगेंस्ट द अथॉरिटीज़ इंक्लूडेड द संथल्स ऑफ बिहार। तो कौन कौन से ट्राइबल कम्युनिटी ने रिवोल्ट किया था, कौन कौन से थे वो लोग, संथल्स थे बिहार के, झारखंड और बंगाल के, मुंडास कहाँ के थे, झारखंड, कोल्स कहाँ के थे, बंगाल के, भील्स कहाँ के थे, सेंट्रल इंडिया के, खासी ट्राइब कहाँ की थी, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। और बहुत सारे ऐसे केसेस थे जहाँ पे कि नॉन ट्राइबल लोगों ने भी क्या किया, ट्राइबल्स के साथ हाथ मिला लिया, और वो लोग भी ब्रिटिशर्स के अथॉरिटी के अगेंस्ट
खड़े हो गए। यहाँ पे फोटो देख सकते हो। द ट्राइबल्स फॉट द ब्रिटिश विद द ओल्ड वेपन्स इंक्लूडिंग स्पीयर्स, बोज एंड एरोज, एक्सेस एसेट्रा। अब पढ़ोगे संथल रिवोल्ट के बारे में, जो कि कब से कब तक चला, 1855 से लेकर के 56 तक, मतलब साल भर चला। तो संथल्स आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा, संथल्स कहाँ पे थे, संथल्स ट्राइबल कम्युनिटी थी झारखंड में। तो ये कब स्टार्ट हुआ, 1855 में ये रिबेलियन स्टार्ट हुआ। और कहाँ कहाँ पे फैला, तो सिंहभूम और छोटा नागपुर जो कि अभी झारखंड में है, बंकुरा बीरभम जो कि बंगाल में है, और संथल परगनाज ऑफ बिहार। इन लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाय द संथल्स अगेंस्ट डीकूज। तो ये जो रिवोल्ट था ये डीकूज के अगेंस्ट में संथल्स ने शुरू किया था, या फिर आउटसाइडर्स के अगेंस्ट में। डीकूज मतलब वही डाकूज, जो कि कौन कौन थे, मर्चेंट हो गए, मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि ब्रिटिशर्स थे। ठीक है। संथल्स वर फ्यूरियस विद देम। संथल्स क्यों गुस्सा थे, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था, संथल्स को लैंडलेस, ज़मीन जो उनकी थी वो सब हथिया ली थी, और उनको उधारी के अंडर में इतना उनको वो कर दिया था कि वो बेचारे परेशान हो गए। मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उधार था। अब संथल रिवोल्ट जो था वो चार भाइयों के लीडरशिप में हुआ। क्या नाम था उनका, भैरव मुर्मू, सिद्धू मुर्मू, भैरव मुर्मू पहला, सिद्धू मुर्मू दूसरा भाई, चंद मुर्मू तीसरा भाई, और कान्हू मुर्मू चौथा भाई। ये संथल्स क्या मानते थे कि इनके पास ठाकुर किसको हम लोग बोलते हैं, भगवान को। तो ये संथल्स ये मानते थे कि इनके पास भगवान का आशीर्वाद है, और उस आशीर्वाद के तहत ये लोग क्या काम कर सकते हैं, इन लोग डीकूज को खदेड़ सकते हैं, भगा सकते हैं। संथल्स को सपोर्ट मिला और भी अदर ओप्रेस्ड सेक्शंस के, जैसे कि वीवर्स मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वीवर्स मतलब जो बुनाई करते हैं कपड़ों की। फिर पॉटर्स मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ब्लैक स्मिथ मतलब जो लोहे के औजार वगैरह बनाते हैं, ऑयल प्रेशर्स, इन सारे लोगों को भी ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉयट किया था। तो ये लोग भी जा कर के किससे मिल गए, संथल से मिल गए, और सब ने क्या कर दिया, डीकूज के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया। अब रिवोल्ट जो था उसको कलेक्टिवली क्या कहा जाने लगा गया, संथल हुल और द संथल लिबरेशन मूवमेंट। जून 30, 1855 में क्या हुआ, संथल्स ने दे गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स इन अ विलेज नेम्ड भगादीही इन संथल पलागनास। तो ये लोग एक जगह इकट्ठा हो गए लार्ज नंबर में, और दो भाइयों के लीडरशिप में, जिनका नाम क्या था, कान्हू मुर्मू और सिद्धू मुर्मू। संथल ने अपने आप को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट बता दिया। मतलब इन्होंने ये कहा कि हम लोग क्या हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग किसी के भी अंडर में नहीं आते हैं, कोई भी सरकार हमारे ऊपर लागू नहीं होगी। इन्होंने कसम खाई कि हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ेंगे, डीकूज के अगेंस्ट में लड़ेंगे, और क्या काम करेंगे, हम लोग संथल को एक क्या बनाएंगे, एक स्टेट बनाएंगे। और वहीं पे स्टेट बनाएंगे क्या, इन लोगों ने क्या किया, उसको अनाउंस कर दिया कि संथल स्टेट जो है ये हमारा है। ब्रिटिश फाउंड दीज डेवलपमेंट्स क्वाइट शॉकिंग एंड अ सीरियस थ्रेट टू देयर अथॉरिटी। ब्रिटिशर्स को ये लगा कि ये देखो, ये तो ट्राइबल कम्युनिटी को हम लोग कुछ नहीं जिसको समझते थे, आज ये हमारे ही अगेंस्ट में खड़े होकर के इस तरीके से अपने रीजन को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स को बहुत शॉक लगा, वो आश्चर्यचकित हो गए, और उनको ये लगा कि हमारी अथॉरिटी को क्या किया, इन्होंने चैलेंज किया है। इसलिए जुलाई 7, 1855 में क्या हुआ, अ पुलिस फोर्स वॉज सेंड टू अरेस्ट द 4 ब्रदर्स। ब्रिटिशर्स ने एक पुलिस फोर्स को भेज दिया चारों भाइयों को पकड़ने के लिए। जब पुलिस ने अटेम्प्ट किया उन भाइयों को पकड़ने के लिए, तो पता है क्या हुआ, संथल्स और पुलिस ऑफिसर्स के बीच में भयानक लड़ाई छिड़ गई, और बहुत तरीके के कैजुअलिटीज़ आ गए संथल्स के लिए। जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को, अब तीर भाला से वो लोग लड़ रहे हैं ना, और वो लोग तो गोली दाग के चले गए।
During the course of the full-fledged revolt which ensued, the Santhals targeted all the symbols of colonial authority such as police stations, railways, police offices and the residences of the British officials and other Dikus. ठीक है, तो क्या हुआ, अब ट्राइबल्स भी बच्चों इतने आसानी से मानने वाले नहीं थे। भले ही वो लोग प्रिमिटिव वे ऑफ स्टाइल में रहते थे, लेकिन वो लोग अपने जगह के लिए जान छिड़क सकते थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत पुलिस स्टेशंस पे जा कर के धावा बोल दिया ब्रिटिशर्स को। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको मार मार के गिराने लगे, पोस्ट ऑफिसेस में मार मार के गिराने लगे। जहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स रहते थे वहाँ ये लोग पहुँच गए, और अदर डीकूज जैसे मनी लेंडर्स थे, ट्रेड्स मैन थे, उनके घर घर पे जा कर के इनको काट काट के गिराने लगे। दे सेलेक्टेड एंड किल्ड नोटोरियस ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, ब्रिटिश ऑफिसर। ठीक है, उन्होंने सेलेक्ट किया था कि हम इनको तो मार के रहेंगे, उनको पकड़ पकड़ के बस काट पीट के सब बराबर। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इन लोगों की टेरिटरी अपनी टेरिटरी इन्होंने बढ़ाने लगी। मतलब धीरे धीरे इन लोग और बढ़ने लगे और खूंखार होने लगे। और कहाँ पहुँच गए, बीरभूम ऑफ राजमहल हिल्स इन भागलपुर रीजन। भागलपुर रीजन कहाँ है, बिहार में। वहाँ तक इन्होंने कह दिया कि ये भी ज़मीन हमारी है। अब क्या हुआ, ब्रिटिश वर लेफ्ट विद नो अथॉरिटी ओवर द रीजन फॉर दिस सम टाइम। ब्रिटिशर्स काँप गए और कहे कि उनको ये बात माननी पड़ी कि हमारी कोई भी अथॉरिटी यहाँ पे कुछ समय के लिए नहीं रहेगी। संथल्स टुगेदर विद वेरियस अदर ऑप्रेस्ड पीपल डिफीटेड द ब्रिटिश ट्रूप्स। संथल्स जैसा कि है, उन्होंने भी हाथ मिला लिया था अदर ऑप्रेस्ड पीपल के साथ में, और उन्होंने ब्रिटिश ट्रूप्स को हरा दिया इन द नंबर ऑफ एनकाउंटर्स। बहुत बार एनकाउंटर्स और ब्रिटिश ट्रूप्स हार गई। Colonialists declared martial law over a large region stretching from Bhagalpur in Bihar to Murshidabad and Birbhum in Bengal. तो colonialist जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने क्या मार्शियल लॉ डिक्लेयर कर दिया कि मतलब यहाँ पर हमारे हिसाब जो हम कहेंगे वो होगा, कोई भी अपने मन से लड़ाई नहीं करेगा। This region included places where the rebels had posed a great challenge to the British. और ये कौन कौन से रीजन पर हुआ था, ठीक है। और फिर ऐसे रीजन, मतलब इस रीजन में ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने मार्शियल लॉ लगाया था, जहाँ पे इनको डर था कि यहाँ पे संथल्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और वो हमको हार्म कर सकते हैं। हिस्ट्री रिवील्स में क्या लिखा है बच्चों, संथल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा तीखा मांझी। तो सबसे पहले संथल्स ने किसके लीडरशिप में रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो बाबा तिलखा मांझी, जो कि 1780s में किया था। इसमें क्या हुआ था, ही वॉज कॉट एंड किल्ड इन द ईयर 84। तो उनको पकड़ लिया गया था। ब्रिटिशर्स तो किसी को छोड़ने वाले थे नहीं, उन्होंने बाबा तिलखा मांझी को पकड़ लिया और क्या किया, उनको मार डाला। चलो, संथल्स फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। वही बात है, प्रिमिटिव वेपन्स को इस्तेमाल करके संथल्स लड़ाई कर रहे थे, जैसे कि स्पीयर्स हो गया, बोज हो गया, एरोज हो गया, है ना। और संथल्स जो थे उनका कोई भी मैच नहीं था विद ब्रिटिश ट्रूप्स, क्योंकि ब्रिटिश ट्रूप्स के पास क्या था, सुपीरियर वेपन्स थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एक बार आते थे, लगभग 20,000 संथल्स को मार के चले जाते थे। बहुत सारे गाँव को इकट्ठे उजाड़ दिया करते थे। 2 ऑफ द मुर्मू ब्रदर्स वर कैप्चर्ड एंड किल्ड। मुर्मू ब्रदर्स में से 2 भाइयों को पकड़ के मार दिया गया और संथल रिवोल्ट को फाइनली सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया 1857 में बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने संथल रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। संथल रिवोल्ट डिड नॉट गो अननोटिस, लेकिन इन सबों के बावजूद भी संथल रिवोल्ट इसी प्रकार से अननोटिस नहीं किया। आप लोगों को समझ में आ गया कि जब ट्राइबल कम्युनिटी जब इतना विद्रोह छेड़ सकते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इन द फेस ऑफ द वायलेंट संथल रिवोल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट केम अप विद द संथल परगनास टेनेसी एक्ट। और सरकार को भी समझना पड़ा। सरकार क्या लेकर के आई, संथल परगना टेनेसी एक्ट आई, जिसमें ट्राइबल्स के लिए कुछ बातों पे कंसेशंस था, आराम था। एक्ट में क्या गारंटी किया गया था कि वो लोग एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में, और एक रेगुलर पुलिस फोर्स को मेंटेन करके रखेंगे ट्राइबल एरिया में न्यू सिस्टम के तहत, जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा पीस को मेंटेन करना, शांति को मेंटेन करना। और ऑर्डर वॉज असाइन टू द विलेज हेडमैन, और ऑर्डर उसको कौन दे देगा, विलेज हेडमैन, है ना। तो ये हो गई आपका संथल रिबेलियन। चलो आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।